आप लोगों का फिर से स्वागत है 40 मिनट क्लासेस में। हम लोग मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं 9th क्लास का सर्कल। हम लोग काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं, आज भी एक क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जैसा कि भाई बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, अगर भाई दो सर्कल हैं वो अपने आप को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल मैंने ये बनाया और एक सर्कल मैंने ये बनाया, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट, अब देखते हैं क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट देयर सेंटर्स, ठीक है भाई, प्रूव देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। भाई कॉर्ड क्या होती है प्रतीक? सॉरी, कहीं से भी लाइन, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाती है, ठीक। पर इसमें कॉमन कॉर्ड बोला है भाई, क्या इन दोनों में कोई हम एक ऐसी कॉर्ड बना सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो? हाँ बना सकते हैं। देखो भाई, मैं कॉमन कॉर्ड तो वहीं बना सकता हूँ ना जहाँ पे कॉमन पॉइंट हो। तो भाई क्या ये दोनों पॉइंट दोनों में सर्कल में कॉमन थे? कॉमन थे, तो क्या कॉमन कॉर्ड बन गई? बन गई। तो अब इसने क्या बोले, प्रूफ करके दिखाओ कि जो इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, वो उसके ऊपर कौन लाई करेंगे? ये सेंटर लाई करेंगे। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब समझ में आई। इसने ये बोला अगर मैं इनको जोड़ दूं, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो सेंटर को लाइन जोड़ रही है वो इस कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। क्या बात अब समझ में आई? इसका मतलब ये है कि एक तो भाई ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो एंगल बन रहे हैं कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 डिग्री के, और साथ में जो ये वाली साइड है इसके बराबर है। तभी तो हुआ ना, बाइसेक्ट भी हो गया और परपेंडिकुलर भी हो गया। क्या बात समझ में आई? तो उसने ये बोला अगर ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं तो प्रूफ करो कि सेंटर पे लाई करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम 2 सर्कल बनाते हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा दिया हमने, एक कॉमन कॉर्ड भी खींच दी। अब हम क्या करते हैं, दोनों सर्कल के सेंटर को मिला देते हैं। क्या बात क्लियर हुई? हमने कंस्ट्रक्शन में ये किया, ज्वाइन ओ एंड ओ डैश कर दिया। तो भाई क्या अभी हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है? नहीं पता ना। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो क्या बात सिद्ध हो जाएगी? हो जाएगी। तो अब क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो कंस्ट्रक्शन के अंदर और इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। कर दिया भाई। कुछ नाम दे दें, नाम दे दें, इसको P नाम दे दूं, इसको Q नाम दे दूं, इसको, इस पॉइंट को M नाम दे देते हैं, ठीक है भाई। सारे पॉइंट्स का हमने नाम दे दिया, नाम दे दिया। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि एक तो भाई इसको 90 डिग्री प्रूफ करने का है, ठीक है, और क्या टारगेट है कि हमें PM = MQ प्रूफ करने का है। क्या बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई क्या? ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख लेना भाई, छोटी छोटी चीज़ बताने वाली नहीं है, अब इतने समझदार हो गए, 2-3 क्लास ले लिए सर्कल की, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख लेना, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कॉमन कॉर्ड वगैरह बनानी है, फिर ज्वाइन ओ ओ डैश कर देना है, उसके बाद ज्वाइन PO एंड PO डैश, ज्वाइन QO एंड QO डैश। क्लियर? ठीक है। अब सॉल्यूशन भाई करते हैं, अब हम सॉल्यूशन करते हैं भाई। इन ट्रायंगल POQ, सॉरी, इन ट्रायंगल POO डैश, क्या भाई देख लिया? POO डैश देख लिया, एंड ट्रायंगल QOO डैश, क्या देख लिया? QOO डैश यानी एक ऊपर वाला है कि नीचे वाला है ना, बड़े वाले ट्रायंगल को हम ले रहे हैं। दिख गया भाई? चलिए आगे। भाई इन दोनों में सेम क्या कर सकते हो तुम, इन दोनों में तुम भाई सेम यही कर सकते हो, जो PO है वो OQ के बराबर है क्या? क्यों है? PO OQ के बराबर क्यों है? अरे भाई क्या ये रेडियस नहीं है? ये इस वाले सर्कल के क्या रेडियस नहीं है? OQ और ये OQ एंड OP रेडियस है। और क्या इसी तरीके से जो PO डैश है और QO डैश है क्या बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों तो भाई रेडियस थे। क्या बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई? और क्या भाई दोनों में OO डैश और OO डैश कॉमन है क्या? कॉमन है भाई, कॉमन है। O डैश O एंड O डैश है दोनों में। क्या बात इतनी समझ में आई?
क्या मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दिया? क्या तीनों साइड इक्वल कर दी? तो क्या मैं अब ये कह सकता हूँ कि जो पी ओ डैश है, ठीक है, वो किसके बराबर, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्रायंगल के किसके ट्रायंगल हो गया? क्यू ओ डैश के। यह बात सिद्ध हो गई। किस रूल से? साइड, अरे यार एक सेंटर का नाम ओ दे दिया, एक सेंटर का नाम ओ डैश दे दिया। अब तुम्हारी इच्छा थी तो ओ देते, पी कुछ और दे देते, ठीक है। हमने ओ डैश दिया इसलिए क्योंकि कन्वेंशनल है, हम सेंटर वगैरह को ओ से डिनोट कर देते हैं। तो एक को ओ मान लिया, एक को ओ डैश मान लिया। तुम्हारी इच्छा, कंफ्यूज नहीं होना चाहते, कुछ और नाम दे दो। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो गई? बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब भाई ये बताओ, जो पी ओ डैश एंगल है, जो पी ओ डैश, जो पी ओ डैश एंगल है, क्या वो क्यू ओ डैश के बराबर होगा? क्यू ओ डैश के बराबर होगा? क्या ये इसके बराबर हो जाएगा CPCT से? तो बस इस बात को हम लिख देंगे भाई, जो एंगल पी ओ डैश है वो बराबर हो जाएगा एंगल क्यू ओ डैश के। भाई ऐसे कैसे लिख दिया? एग्जामिनर पूछेगा ऐसे कैसे लिख दिया? क्योंकि भाई साहब ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, यानी CPCT। क्या बात यहाँ तक आई समझ? आ गई समझ? ठीक है, इस बात को हम फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि अभी हमें काम आने वाली है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भाई रट लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को मैंने बोल दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पत्थर की लकीर है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा तो उसको रट लो बिल्कुल। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, आगे। इन ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल QOM, क्या ट्रायंगल दिख गए भाई? POM एंड QOM क्या दिख गए? दिख गए भाई, ठीक है। इन तीनों ट्रायंगल में हम क्या क्या चीज़ बराबर कर सकते हैं? क्या ये वाली साइड बराबर बोल सकता हूँ? क्या रेडियस है? क्या OM दोनों में कॉमन है? क्या बिल्कुल सही। क्या ये वाला एंगल भी हमने इक्वल कर दिया? अरे वाह, इजी हो गया। तो बस लिख दो भाई, जो POM और QOM है उसके अंदर पहली बात तो भाई PO और OQ बराबर है। एग्जामिनर पूछेगा कैसे? भाई साहब ऐसे, क्योंकि दोनों रेडियस है। फिर एग्जामिनर पूछेगा भाई OM कैसे बराबर है? अरे भाई दिखता नहीं है, दोनों में कॉमन है। बात समझ में आई? क्या भाई? ठीक है, नहीं बच्चे इसी की बात हो रही है ना, POM और QOM की बात हो रही है ना। इसके अंदर डैश कहाँ से आ गया? अब तो उसको छोड़ दिया हमने, अब हम इसके अंदर आ गए ना। हमें ऊपर वाले नीचे वाले ट्रायंगल की जरूरत क्यों पड़ी थी? बस इसको बराबर करने के लिए, ठीक है। अगर तुम इस वाले को नहीं पकड़ना चाहते, इधर सेम प्रोसेस कर दो, इक्वल तो ये वाले एंगल भी हो जाएंगे ना। प्रोसेस तुम सेम कर दो, तुम्हारी इच्छा है। हमने इधर वाले को ले लिया। अब भाई क्या मैं ये क्या बच्चे? अरे भाई तुमने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया, क्या दोनों में OM सेम नहीं है? OM तो कॉमन हो गया ना। अब क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो एंगल POM है वो एंगल QOM के बराबर है? ऐसे कैसे भाई? तुम ये वाला एंगल इसके इक्वल कैसे कह सकते हो? एग्जामिनर पूछेगा भाई कैसे कह दिया तुमने? अबे रेडियस कहाँ से आ गया? ये इक्वल कैसे हैं? अरे ये तो प्रूफ किया हमने। जो POO डैश और QOO डैश हमने पीछे इक्वल नहीं कर दिया? 90 डिग्री कहाँ है भाई? POO डैश, जो POO डैश और POM सेम ही तो एंगल है ना, और इसी तरह QOO डैश और QOM सेम ही तो एंगल है ना। तो इसको क्या मैंने प्रूफ नहीं कर दिया? तो ये बात मैंने कैसे लिखी? बोल देना एग्जामिनर भाई साहब फर्स्ट में जाकर देखो, ये मैंने प्रूफ कर चुका हूँ। हो गया क्लियर? इतना क्लियर हुआ? इसको भाई बिल्कुल इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार इसको देख लेना कि कैसे किया है, रटना पड़ेगा क्वेश्चन। अब ये सोचोगे अपने माइंड की शार्पनेस से इसको सॉल्व करो तो नहीं होगा। कितना दिमाग लगाओगे? ठीक है, सारा दिमाग तो यहीं पे है कि इसको पहले इक्वल करना है तब जाके होगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे वो तो दिमाग लगा लोगे, पर इसको भी तो करना है तो इसके लिए पूरे को करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। अब हमने इन दोनों छोटे ट्रायंगल में क्या किया? ये दोनों रेडियस थे, इक्वल कर दिया, ये साइड कॉमन थी, ठीक है, और ये हम पहले इक्वल कर चुके थे तो वही तो हमने लिखा। आई बात समझ? तो अब क्या ये बात मैं लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगल POM है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QOM के? कैसे भाई?
साइड एंगल साइड, अति सिद्धम। ठीक है, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई, यहाँ तक आई। ठीक है, अब समझ लो लगभग हमारा सॉल्यूशन हो गया, यहाँ तक कर लो नोट, फिर चलते हैं आगे। नोट कर लिया होगा आगे। भाई हम लोगों ने ये चीज़ प्रूफ कर दी थी कि जो ट्रायंगल POM है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल QOM के, ये प्रूफ कर दी थी, प्रूफ कर दी थी। तो भाई अब ये बताओ, जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, क्या ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे? क्या होंगे? क्या ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी? क्या बिल्कुल होगी। तो बस तुम अब इसके आगे लिख दोगे कि जो PM है वो MQ के बराबर होगा बाय CP CT। क्लियर? इसको मान लेते हैं सेकंड, ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना है ना, बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर इस बात से सिद्ध हो गया है ना, परपेंडिकुलर भी हम कर लेते हैं। तो भाई हमने ये देखा कि जो एंगल PMO है ना, किसके बराबर होगा? QMO, एंगल QMO। तो क्या भाई PMO यानी कि ये एंगल और QMO यानी कि ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इस बात को ले लिया अपन ने थर्ड। अब मुझे ये बात बताओ, कि भाई क्या एंगल PMO प्लस में एंगल QMO इक्वल टू 180 डिग्री होंगे? क्या PMO प्लस में QMO क्या 180 डिग्री होंगे? क्या? अरे भाई लीनियर पेयर नहीं बन रहे, एक स्ट्रेट लाइन पे है ना, लीनियर पेयर हो गया। तो भाई अब ये बताओ, क्या PMO की जगह QMO लिख दूं या QMO की जगह PMO लिख दूं? क्यों? क्योंकि ये तो मैं प्रूव ही कर चुका हूं। तो लिख देते हैं PMO जमा PMO इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ऐसे कैसे लिख दिया तुमने? लो भाई साहब, आपने थर्ड को देख कर लिख दिया। क्लियर? तो भाई क्या 2PMO इक्वल टू 180 डिग्री हो गया? तो क्या PMO 90 डिग्री हो गया? हो गया। अब सोचो भाई, हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये 90 डिग्री कर देंगे इसका मतलब परपेंडिकुलर भी है, और अगर इन दोनों को बराबर कर देंगे इसका मतलब बाइसेक्टर भी है। तो इसका मतलब क्या OM इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया? हो गया। तो बस यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया हैंस। ठीक है, हैंस इसको लो फोर्थ ले लो, तुम्हारी इच्छा। हैंस फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, क्या भाई सेकंड और फोर्थ को मैं देख के कह सकता हूं कि जो ठीक है, हैंस फ्रॉम OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। क्या ये बात मैं कह सकता हूं कि भाई मैंने सेकंड और इसको फोर्थ को देखा कि ये 90 डिग्री भी आ रही है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो OM इसका क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो क्या सिमिलरली अगर मैं इसी साइड यही प्रोसेस करूंगा तो OM भी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा? हो जाएगा ना, सेम प्रोसेस ही करना है, तो OM भी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा O'। तो भाई लिख दोगे सिमिलरली। हमेशा ध्यान में रखें, जब सेम प्रोसेस हमें करना होता है, अगर वो प्रोसेस हमने पहले कर रखा है तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख देते हैं सिमिलरली। क्या बात समझ में आई? आ गई भाई? ठीक है, पूरा प्रोसेस करोगे तो पगला जाओगे तुम तो इस क्वेश्चन में। सीधा लिखो सिमिलरली O'(M) उधर की बात चल रही है, इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो भाई अब ये OM और ये MO' क्या एक ही लाइन बना रहे थे, और इस लाइन को हमने सिद्ध कर दिया कि PO की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये दोनों सेंटर से भी जा रही हैं, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो बस इसके आगे लिख दोगे हैंस। ठीक है, हैंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड लाइज ऑन द सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन भाई बिल्कुल गजब का है, हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा,
तो इसको 2-3 बार देख कर इसको समझ लेना, इसकी बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें फिगर से ही समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में ये दिया होगा ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है, ओ एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, बात समझ में देख के ही पता लग रहा है। और हमने किसको ज्वाइन कर रखा है, ओ ए को। ओ ए तुमको 13 सेंटीमीटर दे रखा है और ए बी तुम्हें कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तुमको ओ एम यानी इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? ठीक है भाई। अब इसको तुम कैसे निकाल सकते हो, इसको तुम कैसे निकालोगे? देखो वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे करना है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है भाई। देखो क्या यहाँ पर, देखो क्या यहाँ पर जो ए एम है, ए एम है, ए एम देख लिया, क्या ए एम ए बी का आधा होगा? क्यों होगा? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी। क्या थ्योरम पढ़ी थी? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। याद आ गया प्रतीक? याद आ गया? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड हमने पढ़ी थी ना, कि क्यों जो सेंटर से परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड को बराबर 2 टुकड़ों में बांट देता है। अभी पीछे भी तो क्वेश्चन यही किया था, समझ में आ गया? तो ये बात हम कह सकते हैं, यानी कि ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2, 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। नाउ अब भाई इन ट्रायंगल ओ ए एम, क्या बोला मैंने? इन ट्रायंगल ओ ए एम, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? भाई क्वेश्चन ने दे रखा है ना कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है भाई ए बी पे, ये हमें गिवन है, ये बोलते टाइम बता दी थी मैंने। बात समझ में आई? तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? तो क्या भाई राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है? बस तो वही कर दो कि भाई साहब जो ओ ए का स्क्वायर है वो ए एम के स्क्वायर जमा में ओ एम के स्क्वायर के बराबर है। बात क्लियर है? ठीक है, ओ ए क्या है? 13, यानी 13 का स्क्वायर। ए एम क्या है? 5, अभी अभी तुमने निकाला, यहाँ लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट को देखकर तुमने यहाँ ए एम की जगह 5 लिख दिया, और ओ एम की जगह क्या आएगा? ओ एम ही आएगा, क्योंकि यही तो हमें निकालना है। क्लियर? 13 का स्क्वायर होता है बच्चे 169, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इधर बचा ओ एम का, ओ एम को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ये इधर आके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 144। 169 में से 25 घटाओगे कितना आएगा? 144। ठीक है भाई, तो 144 बेटा आधा कहाँ से होगा? 25 इधर माइनस करोगे तो 144 आया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि इधर आके रूट बन जाएगा। तो 144 का रूट, या 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। तो अब समझ में आया हमारी थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है। अब चैप्टर कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि थ्योरम में हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, है ना। ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, इस वजह से कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हुई? समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लोगे, फिर अगले पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो इजी क्वेश्चन है, इसलिए लैंग्वेज यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, है ना। अब तुम्हें दिया होगा कि आपके पास 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, यानी जिनका सेंटर सेम होता है। क्या इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है? सेम है। तो तुमको ये फिगर दिया है, इसने बोला कि भाई साहब ये जो ए बी वाला पार्ट है इसके इक्वल करके दिखा दो हमें। तो हम बोलते हैं भाई दिखा देंगे, क्या बड़ी बात है। देखो अब भाई क्या इन लार्जर सर्कल, भाई अगर हम बड़े वाले सर्कल में देखें, देख लिया बड़ा वाला सर्कल, ओ सेंटर है, क्या ए डी इसकी कॉर्ड है? ए डी इसकी कॉर्ड है पूरी। तो क्या बड़े सर्कल में मैं ये बात कैसे है बेटा, बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं,
क्या बड़े वाले सर्कल में पूरी AD कॉर्ड नहीं है? ठीक है, तो उसमें क्या परपेंडिकुलर है OM? ठीक है, इस बात को चाहे लिखना चाहते हो लिख दो। इन लार्जर सर्कल AD इज कॉर्ड एंड OM इज परपेंडिकुलर, है ना, हमने लिख दी, वैसे आवश्यकता नहीं थी। क्लियर हुआ? तो क्या ये बात मैं लिख सकता हूँ कि जो AM है वो MD के बराबर है? कैसे? है ना, क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ रखी है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बात क्लियर? ठीक है, इसको अपन लोग क्या ले लें? ठीक है, यहाँ पे कर लेना फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ले लिया। सिमिलरली इन स्मॉलर सर्कल, ठीक है भाई, क्या छोटे वाले सर्कल में हम ये बात अब मैं कह सकता हूँ कि जो BM है वो MC के बराबर है, क्योंकि छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड क्या है? BC, तो BC को भाई डिवाइड होगा तो BM इक्वल टू MC आ गया। क्या रीजन सेम लिख दोगे? सेम रीजन लिख दोगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट दी कॉर्ड। तो लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना। इसको मान लिया सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर हुई बात? बड़े वाले में से छोटे को मैं घटा रहा हूँ, तो भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा क्या, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस होगा क्या। भाई AM में से BM जाएगा, क्या बचा? क्या बचा भाई? AM में से BM गया तो क्या बचा? अरे भाई ये पूरा AM था, मैंने ये BM वाला हिस्सा हटा दिया तो क्या बचा? AB बचा। भाई MD में से MC जाएगा तो क्या बचा? MD में से MC जाएगा तो CD बचा। क्या यही शकल हमको चाहिए थी? यही शकल हमको चाहिए थी, तो हैंस प्रूव्ड लिख दोगे। आगे क्वेश्चन समझ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। हो गया? आया समझ? ठीक है, आया समझ? बस सेम क्वेश्चन है, अलग भी आ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर हमको क्या दे रखा है कि भाई साहब आपके पास एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड ऐसी हैं कि वो आपस में पैरेलल है, और ये जो AC है डायमीटर है। समझ में आ गया? अब ये प्रूफ करना है कि ये जो AB और DC कॉर्ड आपस में इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहली बात तो कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन ये करना है, ड्रॉ। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर लगाना है, एक परपेंडिकुलर इस पे लगाओ और एक परपेंडिकुलर इस पे लगाओ। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं L, इसका नाम दे देते हैं M। ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन DC। क्या बात इतनी समझ में आई? समझ में आई? अब देखो, अब मैंने परपेंडिकुलर तो कर दिया, क्या LM एक स्ट्रेट लाइन है क्या? कैसे भाई, कैसे कैसे कैसे? बिल्कुल सही। ठीक है, बस यही। ठीक है, तो हेंस ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कि हेंस LM इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों पैरेलल हैं। क्या बात क्लियर हुई? क्योंकि ठीक है बेटा, AB और DC पैरेलल दे नहीं रखा। AB और DC अगर पैरेलल हैं और ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये बात हमें पता है ना कि जब ये पैरेलल होता है, कोई ट्रांसवर्सल आती है, कोई ट्रांसवर्सल आती है, तो ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, और ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। और कब बनाएंगे? जब ये ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल होगी तभी तो बनाएंगे। तो क्या यहाँ दोनों भाई मिलकर 180 डिग्री के एंगल बना रहे हैं? तो इसका मतलब हेंस इट इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ तुम अगर रीजन देना चाहते हो तो इसके आगे रीजन दे देना LM। हाँ, AC भी ट्रांसवर्सल होगी। LM इज अ ट्रांसवर्सल। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि हमने इस चीज़ को देखा कि अरे यार 90 डिग्री जब बना रहे हैं और ये पैरेलल है, तो ये तो हमने एक पैटर्न देख लिया कि यार 180 तो बना तो रहे हैं, ये अंदर वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 बना रहे हैं,
तो 180 बना रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो गई LM, ट्रांसवर्सल हो गई, और ट्रांसवर्सल होगी इस वजह से क्या ये बात मैं कह सकता हूँ कि LM इज अ स्ट्रेट लाइन। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी भाई, यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब खेल ख़त्म। देखो इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल MCO, देखा, और MCO देख लिया, क्या देख लिया, ठीक है भाई। क्या मैं इसके अंदर ये बात कह दूं कि जो AO है वो OC के बराबर है, रेडियस है? क्या भाई एंगल AOL और एंगल COM आपस में इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल? ये बात हम पढ़ चुके हैं ना, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है भाई। और क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि एंगल OAL इक्वल टू एंगल OCM? कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात समझ में आई कि भाई जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, वही तो हो रहा है। ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इसके बराबर होगा, आएगा समझ? तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंगल साइड एंगल, यही तो किया, एंगल साइड एंगल, यही किया ना। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ALO कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल ALO किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, CMO के, CMO के। और ये बात समझा चुका हूँ कि इनको लिखना कैसे होता है। तो किस रूल से कर दिया हमने, एंगल साइड एंगल से कर दिया। अब भाई जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सब कुछ इक्वल होंगे, क्या इक्वल होंगे। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो AL है वो MC के बराबर होगा, जो AL है वो MC के बराबर होगा, कह सकता हूँ? ऐसे कैसे भाई, CP CT। तो क्या मैं ये बात भी कह सकता हूँ जो AL का दुगना होगा वो भी MC के दुगने के बराबर होगा, कह सकता हूँ? तो AL का दुगना क्या होगा, शाबाश, AL का दुगना AB होगा और MC का दुगना DC होगा। पर ये बात तुमने कह कैसे दी, कह कैसे दी, क्योंकि तुम ये चीज़ पढ़ चुके हो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट दी कॉर्ड, है ना, खुद लिख लेना ये चीज़। अच्छा सुनो, जब पहले बीच में हमें पता लग गया था कि 90 डिग्री है, हाँ तो पहले भी तुम कर सकते थे। तो बेटा हम ये प्रूफ कैसे करते कि ये दोनों इक्वल हैं, ये तो तुम्हें पता लग गया था पहले ही कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, पर AB और DC कैसे इक्वल होंगे कहाँ से पता लगता? तो बाइसेक्ट हो रही है। हाँ तो बेटा ये बाइसेक्ट हो रही तो इनका रिलेशन पता लगता ना हमें, पर इनका कैसे पता लगता? बात आ गई समझ? ठीक है, तो लिखना पड़ेगा ना, तुमने लिख कैसे दिया, क्योंकि हमें पता है भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। आ गया समझ? तो भाई आज की क्लास यहीं रहने देते हैं क्योंकि टाइम नहीं तो ओवर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो नोट कर लो, जितने क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट बोलूँगा तो उससे समझ लो, कंठस्थ रट लो कि मतलब जैसे ही वो क्वेश्चन सामने है तुरंत एक इमेज बन जानी चाहिए माइंड के अंदर कि हाँ वो ऐसे ऐसे हुआ था। और बाकी ये सब तो एप्लीकेशंस थी जो अभी कितने 2 या 3 क्वेश्चन कराए तो थ्योरम के ऊपर एप्लीकेशन थी, ठीक है? तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ये एक लेवल नीचे है जो इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, तो एक लेवल ऊपर है। सब कुछ कर लो, नोट कर लो, ठीक है भाई, थैंक यू।